नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। हम्द व सलात के बाद मुक़्तदर सादात इकराम उलमाए ज़वील एहतशाम, आज की ये बाबरकत नशिस्त बाजवा साहिब के इसाले सवाब के लिए इनेकाद पज़ीर अल्लाह मरहूम की बख्शिश फरमाए। इनके तमाम ख़ानदान को, साहबज़ादगान को, बाजवा बरादरान को सब्र जमील अता फरमाए। बंदे का हकीकी जो मानना है वो रब की रज़ा पे राज़ी रहना है। रब से राज़ी रहना ये कमाल है। लोग कहते हैं कि हमने रब को राज़ी करना है। जब बंदा रब से राज़ी हो जाए तो रब खुद राज़ी हो जाता। हम ही रब से राज़ी नहीं होते। काश हम अपने रब पे राज़ी हो जाएं, अपने रब से राज़ी हो जाएं। इंसान और हवान में बुनियादी जो फ़र्क है वो सबको अंदाज़ा हो सकता है कि वो क्या है। सिर्फ खाने का नाम, पीने का नाम, ख्वाहिशात पूरी करने का नाम अगर इंसान है तो ये तो जानवरों में और इंसानों में मुश्तरक है। जानवर भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं और इंसान भी पैदा करते हैं। वो कौन सी शय है जो हवानियत से इंसानियत की तरफ लेके जाती है, और वो कौन सी शय है जो फर्क कराती है। जानवर भी खाता है और जानवर भी ख्वाहिशात पूरी करता है और इंसान भी करता है। सिर्फ एक फर्क है, जानवर मन मर्जी करता है, इंसान रब मर्जी करता है। जानवर रास्ते से गुजर रहा है, वो किसी पैली में भी मुंह मारेगा, उसे फर्क नहीं कि ये किसकी है, क्योंकि वो जानवर है। क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, तमीज नहीं करेगा ये हराम है, ये हलाल है, क्योंकि वो जानवर है। जो इंसान है वो फर्क करेगा, ये मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, ये रिश्ता क्या है। रास्ते में कुत्ता है, उसे क्या पता है ये मां है, ये बहन है, ये बेटी है, क्योंकि वो जानवर है। जो इंसान है वो देखते ही फर्क करेगा, नजरें झुकाएगा, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी मां है। इंसान फर्क करता है। हमारे साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बड़ी खूबसूरत बात फरमाया करते थे, ये इंसान के दो हिस्से, एक नाफ के ऊपर, एक नाफ से नीचे। नाफ के ऊपर और नीचे रब ने दोनों को मिलाया। ऊपर इंसानियत है, नीचे हवानियत, ऐसे जोड़ा है। अगर ऊपर वाले हिस्से का नीचे वाले पे कंट्रोल है तो इंसान है, अगर नीचे वाले का ऊपर वाले पे कंट्रोल है तो हवान है, फिर इंसान नहीं। कितने खूबसूरत आप लोग बैठे हो और बड़ी मोहब्बत से तशरीफ फरमा हुए हो। अल्लाह सब का आना कबूल फरमाए। हजरत शाह जी हैं, ये उलमा की कसीर तादाद है, ये इनकी दीनी निस्बत की बरकत है, बाजवा साहब की, इनके भाइयों की, कि इतने उलमा हुफाज, एक कुल पे एक आलिम भी आ जाए बड़ी बात है। यहां तो दर्जनों उलमा हुफाज बैठे। आप सब अच्छे लोग बैठे हैं। मैं सिर्फ इतना तरला लेना चाहूंगा आपकी बारगाह में कि अगर कभी दिल कर पड़े, खुशबख्ती दरवाजा खोल दे और बंदे को सोच आ जाए
कि मैं हवान कितना हूं और इंसान कितना हूं, तो किसी मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं, किसी आलिम दीन से पूछने की जरूरत नहीं, किसी पीर से पूछने की जरूरत नहीं, फकीर से पूछने की जरूरत नहीं, मेरे संगी जमीर से पूछने की जरूरत। फैसला मैंने ये करना है अपने आप के मुतल्लिक कि मैं हवान कितना हूं और इंसान कितना हूं, सिर्फ यही फैसला है। जितनी तेरी मन मर्जी है उतना तू हवान है, और जितनी रब मर्जी है उतना इंसान। बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं, असां नेड़ियों गल मकाउणी है, वारे शामियां गल ओ करिए जिहड़ी अगां भी कम। आला हजरत शेर रब्बानी शरफपुर शरीफ वाले, हाय हाय, जिनका नाम लेने से ठंड पड़ती है, जिनका नाम लेने से सुकून। औलिया अल्लाह इतनी अल्लाह से मजबूत उनकी निस्बत है कि उनके तसव्वुर में भी सुकून है, क्योंकि जाते बारी ताला का नूर उनमें शामिल हो चुका है, और उस नूर की वजह से उनके जिक्र में और उनके तसव्वुर में। हजरत तवक्कुल शाह बालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा गया कि तसव्वुर शेख तो शिरक है एक लिहाज से, कि गैर की तरफ तवज्जो है। फरमाया जब गैर की तरफ तवज्जो हो वाकई ही शिरक बनता है, लेकिन मुर्शिद के अंदर चूंकि अल्लाह तबारक व तआला का नूर शामिल हो रहा होता है, तो जाहिरी तौर पर तो सूरत मुर्शिद की होती है, हकीकत में तवज्जो खुदा की तरफ होती है। फरमाया चूंकि कुर्ब खुदा का मकसूद होता है, अल्लाह का कुर्ब मकसूद होता है, मकसूद बंदा नहीं होता, मकसूद मुर्शिद नहीं, मकसूद अल्लाह है। ये जरिया है, ये सीढ़ी है, ये वास्ता है, ये वसीला है अल्लाह तक पहुंचने का। हर इल्म के लिए, फन के लिए उस्ताज की जरूरत है, तो जो रब के रास्ते पे चलता है उसे भी उस्ताज की जरूरत है, उसे शेख कहते हैं। शेख पीरी मुरीदी तवीज धागे का काम नहीं है, पीरी मुरीदी दम दरूद का काम नहीं। हाँ ठीक है, मखलूक खुदा की खिदमत करनी है, कोई उनकी मजबूरियां हैं, तो दुआ दम उस फूंक में भी असर आ जाता है जिस जुबान में जिक्र इलाही होता, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन मकसूद, और ये जो सिर्फ और सिर्फ इसी पे लग रहना, तवीज धागा दम दरूद, और इसी को मकसूद समझ लेना, पीरी मुरीदी का मकसूद ये नहीं। तसव्वुफ पटके का नाम नहीं, कोई बड़े जुब्बे कुब्बे का नाम नहीं, दस्तार का नाम नहीं, किसी खास रंग के लिबास का नाम नहीं। तसव्वुफ सफाई का नाम है, सुथराई का नाम है, पाकीज़गी का नाम है। जितना तू बीमारियों से दूर है उतना सूफी है। जरूरी नहीं जुब्बा पहने, तू दुकान पे बैठ के भी अगर हसद से बचा हुआ है, गीबत से बचा हुआ है, झूठ से बचा हुआ है, तसन्नो से बचा हुआ है, अल्लाह के हक अदा कर रहा है, फर्ज पूरे कर रहा है, किसी की नजर में तू सूफी हो ना हो, दाता साहब की नजर में तू सूफी है, हजरत सुल्तान बाहू की नजर में तू सूफी है। हमने ये चीज मुकय्यद कर दी, एक जगह पर रख दी कि यही है सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं ना। जो भी रब को राजी करने के लिए काम करोगे बंदा मोमिन करता है, वो इबादत है। नमाज भी इबादत है, रोजा भी इबादत है, हज भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है। नमाज रोजा ही इबादत नहीं, भी इबादत है। ये सारी की सारी जो जिनका ताल्लुक मस्जिद से है, ये भी इबादतें हैं, ये ही इबादत नहीं। बंदे मोमिन का हर सांस इबादत में गुजरता है, बशर्ते नियत ठीक हो, इरादा ठीक हो जाए। जी हमारे शेख कामिल हजरत ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा गौहरुद्दीन साहब जिंद शरीफ वाले,
आप फरमाया करते थे पीरी मुरीदी उस्तादी शागिर्दी है, हम सारे रसूलुल्लाह के मुरीद हैं, हमारे पीर हुजूर की जात है। और आप फरमाया करते थे कि जो कामिल बंदा उसकी सिर्फ हैसियत ये है, इतनी ही हैसियत है कि अंदर लेके जाना है, सरकार के हाथ में हाथ पकड़ाना है, इसका सिर्फ इतना काम है कि ये अंदर लेके जाए, बाहर ले आए, अंदर लेके जाए, बस इतना काम है। असल हक बैत का रसूलुल्लाह का है, रसूलुल्लाह की जात का हक है बैत करना। ये सिर्फ हुजूर तक पहुंचाने वाले लोग हैं। सरकार तक पहुंच जिनकी है वही पहुंचा सकते हैं। ख्वाहिशात की झोंपड़ियों से ये चीजें नहीं मिलती, आशिके इलाही के दरबार से ये दौलतें मिलती जी। दोबारा गौर करना मैं आपकी बारगाह में तवज्जो तलब हूंगा, तवज्जो चाहूंगा आपकी कि आला हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते ग्रामी अब कितनी बड़ी हस्ती है। अब उनका नाम भी आए तो सुकून आता है, चैन आता है जी। आप फरमाते हैं रब और बंदे की जो तशरीह है वो नौकर की है और मालिक की है। बंदा नौकर है, रब मालिक है। और फरमाया करते थे वो चलियो मर्जी नौकरां दी नहीं होंदी, मर्जी मालिकां दी। अब मैं अगर हाथ खड़ा करूं आपसे तो आप सारे के सारे यकीनन हाथ खड़ा करेंगे और करना भी चाहिए कि हम रब के बंदे हैं। किसके बंदे हैं? हाथ नहीं खड़ा करना, वैसे मैं बात कर, रब के बंदे हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह रब के बंदे। तो जब रब के बंदे हैं तो मर्जी रब की क्यों नहीं मानते? मर्जी नफ्स की कर रहे हैं, बंदे हम रब के हैं। हम बंदे नफ्स के हुए या रब के हुए? किसके हुए? जितने फीसद रब के हैं शुक्र करो, और अगर कमी है तो फिक्र करो। ये खत्मात के प्रोग्राम कानों के चस्के के लिए नहीं होते कि बस शेर व शायरी हुई, चस्के लगाए, नारे लगाए, चले गए। यही वो प्रोग्राम हैं जिनसे तहरीक पैदा होती है, बंदे के अंदर ख्याल पैदा होता है, ओ तू मरना है, ओ तू मरना है, ओ तू मरना है। ये तब ख्याल पैदा। अगर इन जगहों पे भी आके ख्याल पैदा नहीं होना, जनाजों पे आके भी ख्याल नहीं पैदा होना, वो कौन सी चीज है? ख्वाजा जिंदड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कोटली कोहाला के कुछ लोग आए, कड़ियां वाला गए हुए थे, करीब है कड़ियां वाला गऊं। तो वापसी आए तो हज़रत साहब ने फरमाया खैर है, किस लिए आए? अर्ज की हुजूर आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुए और कुछ हमने समझा चलो वाज नसीहत आपसे ले लें। आपने फरमाया गए किधर थे? अर्ज की हुजूर जनाजे पे। फरमाया वाज तो सुन आयो, वाज तो सुन के आ गए हो, इससे बड़ा वाज कौन सा है? जनाजा खुद तकरीर है। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, यहां हजरत शाह साहब बयान कर रहे थे, अल्लामा साहब बयान पहले कर रहे थे, दीगर उलमा ने अपनी वाज़ो नसीहत की कोशिश की, ये अपनी जगह है। लेकिन ये वैसे प्रोग्राम एक नसीहत है, एक तकरीर है। लेकिन मुआफी चाहता हूं, असल में हमारे अंदर रस्में आ रही हैं, बस एक इस अंदाज में आ रहे हैं। क्यों? मैं उस पर अपनी दलील ये कायम करना चाहता हूं, दुनियादारी क्यों ज्यादा आ रही है? जितने लोग बैठे हैं, जितने लोगों ने फजर पढ़ी और खत्म पे आए वो तो ठीक है, और जिन्होंने फजर नहीं पढ़ी और वो खत्म पे आए हैं, मैं उन पे तनकीद नहीं कर रहा, कोई हाथ नहीं खड़ा करा रहा, सिर्फ पूछना चाहता हूं ओए खत्म जरूरी थी या फजर? फजर को तो हम आए नहीं,
रब ने बुलाया है तो हमने आए। बंदे के ताल्लुक को आगे रखा। बाजवा साहब न नाराज हो जाएं, चौधरी साहब न नाराज हो जाएं, शेख साहब न नाराज हो जाएं, मेहर साहब न नाराज हो जाएं। और तेरे अंदर तो मेहर की ज्यादा वक़्त है, बाजवे की है, रब की कितनी है? अगर तेरे अंदर अपने रब का हया होता, तुझे फजर का सजदा नसीब होता, तेरी फजर कज़ा ना होती, तुझे जोहर का ज्यादा फिक्र होता। अब देखेंगे, हम बदगुमानी नहीं करते, खत्म है, दुआ की देर है। नमाजी कितने होंगे? आप सब की बात नहीं करता, आप सब तो नमाजी होंगे, आप तो जोर पढ़ेंगे, जोर की नीयत रखते हैं। मैंने ऐसे कौम एक बात कर रहा हूं, आज चल क्या रहा है? लोग इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि जोहर के बाद दुआ होती है, इंतजार बाहर कर रहे होते हैं, नमाज हो लवे ते दुआ च शामिल हो। ये एक की बला है, ये कौन सी सोच है कि फर्ज से भी ज्यादा दुआ की अहमियत है, फर्ज से भी ज्यादा खत्म की अहमियत है? तो अल्लाह वालों किधर जा रहे हो? क्या करना है? हमने किस तरफ जाना है? मेरा दिल धड़क रहा है, मैं ये बात बड़ी मुश्किल से कर रहा हूं, सच्ची बात कर रहा हूं। हम शिर्क के खफी में मुब्तला हो रहे हैं। शिर्क के खफी में मुब्तला क्यों हो रहे हैं? कि हमें बंदे की कदर है, रब की। बंदे का ताल्लुक खराब नहीं होना चाहिए, रब का हो या ना हो। उलमा से फतवा लें, पूछें उलमा से। एक दरवेश ने लिखा है, जब तू सुबह को उठे, अजान तेरे कानों में पड़े और अजान सुन के फिर सही करके रजाई ले ले, चादर ले ले और दूसरी करवट सो जाए, पर मैं उस लम्हे तू शायद शिर्क ना कर रहा। क्यों? इसलिए किन मानों में? पर मैं इन मानों में कि तूने नफ्स को रब माना है, रब का नहीं माना, रब का हुक्म नहीं माना। रब ने बुलाया है, उठ जा, आ जा, तू फिर रजाई लेके सो गया है। तू रब को मान रहा है या नफ्स को इलाह मान रहा है? किसको इलाह मान रहा है? क्या कुरान मजीद में ये नहीं, महबूब आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने नफ्स को इलाह बना लिया? वो कौन से लोग हैं? मेरे भाइयों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। ख्वाजा जिंदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि हुजूर, ये काफिर आज परेशान नहीं है, खुश है, आज जिंदगी में उड़ रहा है, मौजें कर रहा है, मुनाफिक मौजें कर रहा है, मुसलमान बेचारा परेशान है, ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, ये नहीं बेचना, ये नहीं लेना, ये नहीं देना, ये सूद है, ये रिश्वत है, ये हराम है। जिस तरह खंजीर हराम है, इस तरह रिश्वत भी हराम है। जिस तरह खंजीर हराम है, इससे बढ़कर सूद भी हराम है। खंजीर खाने का इतना नुकसान नहीं जितना सूद खाने का नुकसान है। खंजीर जिस्म में इतनी पलीती पैदा नहीं करता जितना सूद का पैसा पलीती करता है, सूद का कारोबार पलीती करता है। सुनो, अर्ज किया गया कि हुजूर ये तो मौजे मार रहे हैं, मुसलमान परेशान है। तो फरमाया, संगी ये ख्वाब है, दुनिया ख्वाब है, दुनिया ख्वाब है, दुनिया ख्वाब है, दुनिया ख्वाब है। ख्वाब देख रहा है तो ख्वाब होती है। ख्वाब में देख रहा है हवाई जहाज पे उड़ रहा है, ख्वाब में देख रहा है इतने मजे में वीजे लगे हुए हैं, लेकिन जब जाग आती है तो ना वीजा, ना पैसा, ना डॉलर, वही चारपाई, वही वेड़ा, वही सहन। खुश वक्ती हुआ था ये रात को क्योंकि ख्वाब थी, हकीकत में खुशी नहीं थी, ख्वाब थी। और दूसरा ख्वाब में परेशान हो रहा है, उसके पीछे कोई जानवर लग गया है,
उसके पीछे कोई इस तरह की चीज लग गई है, ऐसी चीज उसके पीछे लगी है कि दौड़ रहा है, बच रहा है, बचता जा रहा है। अल्लाह अकबर। कभी ख्वाब में ऐसा आपके भी हुआ होगा कि कोई जानवर पीछे लग जाता है? बाज बंदों के पीछे काला कुत्ता लग जाता है, ऐसा भी होता है जी। तो बंदा डरता है, परेशान होता है। अगर आपको कोई कुत्ता पड़ जाए ना, सूफिया ने लिखा है रास्ते में और कोई चीज नहीं, आप हजरत उमर को याद कर लो, कुत्ता पीछे हो जाएगा। वाह उमर, तेरे नाम में कितनी ताकत है कि कुत्ते भी दूर हो जाते हैं। क्या ताकत है फारूक आजम के नाम में कि कुत्ता नजदीक, कुत्ता भी उमर का हया करे, लेकिन 4 टांगों वाला हया करे। ख्वाब में क्या देखता है? ख्वाब में देखता है कि उसके पीछे कुत्ता लगा है या कोई जानवर लगा है, तो दौड़ता है, परेशान होता है। अचानक उसको जाग आ जाती है, अचानक जाग जाता है। तो जब अचानक जागता है तो क्या होता है? उफ, शुक्र है ख्वाब थी। अच्छा, ये जो परेशानी थी ये भी वक्ती थी, ये जो खुशी थी, पैगाम ले जाना, तकरीर को महज तकरीर ना लिया करो, पैगाम लेके जाया करो, तो झोलियां भरा करो, कोशिश किया करो। ये खुशी भी आरजी, गम भी आरजी, वक्ती तौर पर खुश है, वक्ती तौर पर गम ज़दा है, वक्ती तौर पर इसको ये खुशी हो रही है और वक्ती तौर पर परेशानी हो रही है। वाह, किबला आलम जिंदड़वी फरमाते हैं ये दुनिया ख्वाब है, जो खुश है हकीकत में खुश है, जो परेशान है वो परेशान वक्ती परेशान है, खुश वक्ती खुश है। काफिर जब दुनिया से जाएगा तो दुनिया से जाते वक्त जब इज़राइल अलैहिस्सलाम आएंगे, आके दबोचेंगे, उसकी आंखें बंद होंगी फिर खुलेंगी, सामने जहन्नम का घड़ा होगा, सामने सजाएं देख रहा होगा, कहेगा ओए ख्वाब था, आज किधर गए जहाज, आज किधर गई दौलतें, कारें, कोठियां, बंगले, जायदादें, आज किधर गई? ये तो ख्वाब था, आज कोई नहीं, क्योंकि ख्वाब में डॉलर मिले थे सुबह। इधर दुनिया में आसाइशें हैं, लेकिन मौत के वक्त पता चलेगा ये दुनिया ख्वाब थी, सिर्फ ख्याल था और ख्याल ही था। किधर है आज सब कुछ? वो हाय करेगा, वाय करेगा, मारा गया, मेरे पास तो कुछ नहीं, खाली जा रहा हूं, ये ख्वाब था। और फरमाते हैं मोमिन इस दुनिया में बड़ा मुश्किल में रहता है, परेशान रहता है, लेकिन जब इज़राइल आते हैं, आंखें बंद होती हैं, सामने खुलती हैं, तो सामने हुजूर का दीदार होता है, हुजूर का जलवा नजर आता है, सरकार की शफकत नजर आ जाती है, करम नवाजी, तो कहता शुक्र है वो ख्वाब था। अब फैसला मैं और आपने खुद करना है कि हम हकीकी खुशी चाहते हैं या आर्जी खुशी चाहते हैं। बड़ा औखा है, बड़ा औखा है, बड़ा औखा है। दुनिया की मोहब्बत ने इतना जाल लगाया है, ये कोई अल्लाह का दरवेश ही दिल पे निगाह करे तो दिल का बूटा ऐसे, मोहब्बत का बूटा ऐसे नहीं उखेड़ा जाता, ना ना ना, ये कोई अल्लाह वाला निगाह करे दिल पर तो दुनिया दिल की बदलती है, वरना किबला नहीं बदल सकती ना। बड़ी बड़ी मुश्किल है, बड़ी आजमाइश है। पैसा 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 पैसा। आज तो मस्जिद में भी उसकी कदर है, नमाजी है, हाजी है, 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला, तहज्जुद गुजार है, गरीब है, मस्जिद में उसकी नहीं चलेगी। कोई बेनमाजी बंदा लाख रुपया चंदा दे दे तो मस्जिद की कमेटी भी उसका याद गल चोई सब ठीक कर दे। आप नाराज तो नहीं हो रहे? क्यों वो चंदा देता है? और मैं 10 बस्ता अर्ज करता हूं, कितनी दफा अर्ज कर चुका हूं, पैगाम ही देना होता है ना। आज बदमजहब लोग, मरजई नवाज लोग, रवाफिज, खवारिज, अहले सुन्नत की मस्जिदों के अंदर इस तरीके से और खुफिया तरीके से वारदात कर रहे हैं कि चंदा देकर फाइनेंस को
सामने रखकर पैसे देकर कमेटियों में शामिल होते हैं, कमेटियों पे अपना असर रखते हैं और फिर आखिर खतीब के गले पड़ते हैं। ये खतीब क्यों बोलता है, ये अकीदे की क्यों बात करता है, ये फलां के खिलाफ क्यों है, ये फलां के खिलाफ क्यों है। किसी के खिलाफ तो नहीं बोलना चाहिए। किसी के खिलाफ से मुराद पता है क्या होता है कि हक बयान ना करे। मैं रब्बे काबा की कसम उठाता हूं, अगर किसी को कुछ नहीं कहना, गलत को गलत नहीं कहना, सही को सही नहीं कहना, ये कलमे से गद्दारी है। कलमा कह रहा है ला इलाहा, झूठे की नफी कर, इल्लल्लाह, और जो सच्चा उसकी बात कर। ये कलमे का तकाजा है। और कलमा कह रहा है गल सच्ची करी, और फिर कमाल इशारा है कलमे में कि झूठे को पहले नंगा कर, पहले झूठे को नंगा कर। ला नहीं नहीं ते जिदे अगे तुस ना करनी उन्हें तुने गले च हार पाने, वो नाराज होगा, परेशान होगा, क्योंकि यजीदियत के आगे ना है। जो ना नहीं कर सकता वो इमाम हुसैन का नाम ना लिया करे। देगे पकाने से इमाम हुसैन राजी नहीं होते, हक के साथ डट जाने से इमाम हुसैन राजी होते, सच बोलने से इमाम हुसैन राजी होते, सच का साथ देने से राजी होते हैं। इसलिए जितने कमेटियों वाले लोग बैठे होते हो या सुन रहे होते हो, गौर किया करो। चंदा ना देखा करो, बंदा देखा करो कि ये चंदा देकर कितनी आगे मस्जिद के अंदर कितनी अपनी एनवायरनमेंट और कितनी ये अपनी दखल अंदाजी कर रहा है। हाँ सही उलकीदा है, सुभान अल्लाह, जिसे अल्लाह ने तौफीक दी है। लेकिन एक बद मजहब से चंदा लेकर फिर अपनी आंखें नीचे रखोगे ना। ओए फूड़ों पे पढ़ लो, कलीन की जरूरत नहीं, लेकिन सच तो बोलो ना, सच सुनो, सच सुनो। बात समझ आई या नहीं जी? करें क्या, सच्ची बात है, हकीकत बात है। आज नाराज ना हो तो एक बात करूं, सारे नहीं, जब बात की जाती है तो इज्तिमाई की जाती है, किसी पर अटैक नहीं होता। सच्ची बात यह है, मैंने कितनी मर्तबा देखा है, घर पुत्र है ना, कमांदा कुछ नहीं, उसका वजन नहीं होना, तो जो बाहर वाला होना है ना, उसकी गल वजनी होनी। मुड़े नूं बाहरों फोन गया, पुत्र किचन इंज कर लवीए, ए बना लवीए, ए बना लवीए, ए बुला लवीए। ते दूजा मुड़ा फोन ते पुछदा पिया उन्होंने कि किदा फोन है, कहंदे ने घर वालियां दा फोन है, पुछदे ने भी ए कर लवीए, कर लवीए, कर लवीए। ते मैं आख्या कर लो। क्या पुछदे क्यों न? उन्हें आख्या मैं बाहर आ गया, घर सा तो मैंने तो कोई ना सी पुछदा। नाराज तो नहीं हो गए? मैंने तो कदे किसी पूछा ना सी। मैंने आंदे सर चल काम कर, तेनों कदा पता है? माड़े दी मर गई मां ते लेंदा नहीं कोई ना, तगड़े दा मर गया कुत्ता ते पूरा पिंड ना सुता। सब कुछ पैसा नहीं, सब कुछ ये चीज नहीं। मेरे भाइयों, हकीकी खुशी चाहते हो तो आज इस प्रोग्राम में दिल से अहद करो कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पेशानियों में सजदे का नूर आएगा। जो कज़ा हो गई, उनका इरादा करो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यार जिंदगी बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी है। चेहरा जब कब्र में जाओ तो चेहरा ऐसे लगे, कम अज कम चेहरा तो बताए ना नबी का है। चेहरा तो कम, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूं, आप सारे मुझसे अच्छे हैं जी। बाज दफा ऐसा होता है कि जाहिरी तौर पर हुलिया दुनियादारी का होता है, लेकिन अंदर चिराग जल रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तबलीग ना की जाए। जो मनसब का तकाजा है, जो मेंबर का तकाजा है, वो जरूर हम पूरा करेंगे। कोशिश करो, कोशिश करो। चेहरा सज है जी, हाय हाय सुभान अल्लाह जी। जब कब्र में फरिश्ते जाए ना तो देख के कहें
ये ऐसे पासे दइए, ऐसे पासे दइए है जी। मैंने बाज बुजुर्गों के बारे में सुना है कि वो फरमाते हैं कि जब कब्र में सरकार आते हैं तो चेहरा देख के फरमाते इन्हों जान दो। सही है, कोशिश करो। अल्लाह पाक मुझे और आपको रसूलुल्लाह की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में और हुजूर की मोहब्बत में हम मचल जाएं। और एक बात अर्ज करके इजाजत चाहने लगा हूं, और फिर हमने 1:30 बजे दुआ भी करनी है। कभी आपको फोन आ जाए, ऑफर आ जाए, और तुम्हें जर्मनी का वीजा देते हैं, बाहर ले चलते हैं, इंग्लैंड ले चलते हैं, अमेरिका ले चलते हैं, कार्ड दे देंगे, अच्छा जी ठीक है ले जाओ, लेकिन सिर्फ तुसा कागजां ते लिखना मर्जी है। ये बड़ी गेम हो रही है आजकल, नौजवानों से मैं अर्ज कर रहा हूं, बहुत गेम हो रही है, दगा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। कागजों पे तुमने अहमदी लिखना है। पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं कुत्ते का पेशाब इतना पलीत नहीं जितना मर्ज़ई पलीत है। आवाज आपकी थोड़ी कम आई है। कायनात में सबसे खतरनाक इस उम्मत में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत का ताज छीनने वाले, ये खतरनाक है, सबसे बड़े खतरनाक। और इनके बारे में हुजूर ने फरमाया 30 आएंगे, 30 सलासून कज़्ज़ाबून, 30 आएंगे झूठे होंगे, और कज़्ज़ाबून बहुत ही झूठे होंगे। इधर तो डिग्री कोई नहीं, बहुत खतरनाक है ये, बहुत पलीत है मर्ज़ई। इनसे सलाम नहीं लाना चाहिए, इनसे बोलना नहीं चाहिए, इनके साथ खाना नहीं चाहिए, इनके साथ उठना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। आप कहेंगे वैसे साहब एडी सख्ती, काश तुम्हें हुजूर की मोहब्बत मिल जाए, और सवाल करने वाले तुझे हुजूर का इश्क मिल जाए, कहे काश तुझे हुजूर का इश्क मिल जाए, काश तुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, काश तुझे हुजूर का प्यार मिल जाए। मैं जोली फैला के कहता हूं अल्लाह तुझे हुजूर का प्यार दे, कभी तू सवाल ना ये करे। क्यों? हुजूर मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये जुमला लिखा है, आपने फरमाया है कि जब तुझे कभी ख्याल आए कि मैं हुजूर का आशिक कितना हूं, सुनो दिल की तख्ती पे बात लिखना। शेख अहमद सरहंदी हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाहत पर, इकबाल भी बोल पड़ा, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाहत पर, वो खाक के ज़रे फल्क है मतले अनवार, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का नगेबां। जी लेवो पुत्र लेवो। सूरह इखलास शरीफ और फातिहा शरीफ पढ़ के बिल्कुल फरमा अल्लाहु अकबर। पीछे रख दो, उधर रख दो। मुसलमानी के बाद नियत के बाद इसके हलाल इसके बारे अगर एक दो मर्ज मेरा दिल कर रहा है कि हम ख़त्म शरीफ और दुआ करें। हुजूर शाह साहब ने मुझे हुक्म एक फरमाया है, बात में मुकम्मल कर लेता हूँ। मुजद्दिद साहब ने पता क्या लिखा है, फरमाया जब तेरे दिल में ये ख्याल आए कि तू हुजूर से प्यार कितना करता है, आशिक कितना है, तो कसवटी देख। मुजद्दिद साहब फरमाते, फरमाया जितना तुझे हुजूर के दुश्मनों से नफरत है ना, उतना ही इश्क है। गल फैसला कौन है, फैसला कौन गल। बेशक कोई लगी चपटी बात करे तो उसकी अपनी मर्जी है, गल ही हकीकत है। अगर तेरे दिल में नफरत है ना हुजूर के दुश्मन की, तो तुझे हुजूर से मोहब्बत है,
अगर तुझे नहीं तो बस गोलमोल है तो फिर गोलमोल ही। हाँ जी, सारे ठीक कर तो बस ठीक ही है काम। हाँ जी, अल्लाह अकबर। मैं जो बात आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहता था कि अगर कोई आपको ये बताए कि सिर्फ कागज पे लिखना है, लिखने से ही मर्जी हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। कहता है जी मैंने दिल से तो नहीं लिखा जी। निकाह कादे नाल पढ़िया सही, कबूल कादे नाल किता सही? इकरारुम बिल लिसान, हुक्म जाहिर पर है, तेरे दिल की बात नहीं। उठ गए तुम, इसलिए कभी भी ऐसा ना करना। मैं नौजवानों से आपकी एक सिर्फ तरला लेने लगा हूं, जब ये ख्याल आए ना तो हुजूर के ताइफ के पत्थर याद करना, हुजूर की दुआएं याद करना, हुजूर से गद्दारी ना करना, सरकार से गद्दारी ना करना, बल्कि उसको कहना है तेरा माल, तेरा वीजा, तेरी ऑफर मेरे जूते की नोक पर। मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे आमना का लाल चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें जाना, जब ये इरादा हो, ये कोशिश हो, हाय हाय हाय। आज ये मुश्किल है, मुश्किल है, ये कहना आसान है, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। जब उन्हें जाना फिर हो सकता बरादरी भी छड़नी पवे, छड़नी पै जाती है बरादरी। वल्लाह बाज दफा मां बाप की कितनी शान है, कितनी अजमत है, और अगर अकीदे का मसला आ जाए, बद मजहब होने का मसला आ जाए, गुस्ताखे सहाबा होने का मसला आ जाए, तो जब कहो ना उन्हें जाना, तो हो सकता मां भी छोड़नी पड़े, बाप भी छोड़ना। वाह वाह। आज बाजवा साहब के खत्म शरीफ पर हम सारे हुजूर की बारगाह में अहद करने के लिए हाथ खड़ा करें और अर्ज करें, हुजूर हमारी गलतियां माफ करें, हम अहद कर रहे हैं, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अच्छा यार की होवेगा, कोठी नहीं बनने लगी, कोठी नहीं बनने लगी, लेकिन गारंटी दिना हो सरकार नाल वफा करें, कबर सोहनी होगी। ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। आज कोशिश करो। मैं अपनी आखिरी जो बात है इस पर इख्तिताम चाहता हूं। अल्लाह मेरी और आपकी इस्लाह कर दे और बरकत दे दे। मैं आपके लिए हाथ नहीं खड़ा कराना चाहता कि जोर कौन कौन पड़ेगा, असर कौन कौन पड़ेगा, बात हो गई है, लेकिन एक तरला लेने लगा, एक तरला। लुकमा हलाल का खाया करो, हलाल का लुकमा, हलाल का। कोशिश, औखा बड़ा औखा है, सौखा नहीं। एडा सौखा होंदा तो सारे कर लेते, औखा है, औखा है, औखा है। लेकिन अल्लाह की कसम, जब हलाल का लुकमा पेट में जाता है ना, खुद ही दिल कर पड़ता है सजदे करें, नमाज पढ़ें, जिक्र करें, तिलावत करें। ठीक है। हजरत साद बिन अबी वकास ने हुजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे कोई वजीफा दें, मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। सुनो हुजूर का नुस्खा है, मदीने वाले का नुस्खा है। अर्ज की हुजूर दुआ करें कि मेरी हर दुआ कबूल हो जाए, कोई वजीफा बताएं। तो हुजूर ने फरमाया, साद अपने पेट को हलाल से भर ले, तेरी हर दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह तुझ पे करम कर देगा, बेड़ा पार कर देगा, तुझ पे फजल कर देगा जी। और ये बात याद रखें, वो बस से तरला ले रहा हूं आपकी बारगाह में। मुश्किलें आती जाती हैं, परेशानियां आती जाती हैं,
रिज़्क़ के मामले में, मुआश के मामले में जो परेशानी है, ये बड़ी परेशानी होती है। बंदा डगमगा जाता है, डगमगा जाता है। लेकिन कोशिश ये किया करो कि सुबह उठ के कुरान की आवाज घर में आए। हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आज खत्म शरीफ में इतनी रूहानियत है, दिल करता असर हो जाए और बात ही करते रहे। हैं, ये रूह की बात होती है, रूह का ताल्लुक होता है। हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जो मुसलमान का घर है ना, मुसलमान का घर, उसमें सुबह जश्न का मंजर होना चाहिए। लाइटें जली हुई हों, कोई वुजू कर रहा हो, कोई मुसल्ले बिछा रहा हो, कोई मस्जिद में जा रहा हो, औरतें घरों में नमाज की तैयारी कर रहे हो, मर्द मस्जिदों की तैयारी कर रहे हो। फरमाया उस घर पे अल्लाह की रहमत के सारे दरवाजे रब खोल देता, यानी अल्लाह अपनी रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है, सारे दरवाजे खोल जाते। हाँ जी, तो इसलिए कोशिश किया करो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो। रात को लेट सोना और सुबह लेट उठना ये सही नहीं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरह इखलास शरीफ और फातिहा शरीफ पढ़ के मिलक फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहु अकबर कबीरा, 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 वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। या अल्लाह, हुजूर के वसीला से हमारी नौकरी कबूल फरमा, हाजिरी कबूल फरमा। खुसूसन हुजूर के दरबार अक़दस में इसका सवाब पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। हुजूर के वसीला से जुमला नबीयीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन, औलिया, उलमा, उरफा, सुलहा, शुहदा, मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात सब बारगाहों में दर्जा बदर्जा
हुजूर की सारी निस्बतें हाज़रीन के मुतल्लिक़ीन जितने साहिब ईमान हुजूर की जमी उम्मत बिलखुसूस अल्लाह बाजवा शाह मरहूम मगफूर उनकी रूह को इसका सवाब पेश करते कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह अपने फजल से उनकी कब्र रोशन फरमा दे, कब्र रोशन फरमा दे या अल्लाह, इसका सवाब उन्हें अता फरमा। आप अपनी तबीयत से नहीं, तेरे महबूब की शरीयत से। अल्लाह बैठे हैं, तुझे तेरे महबूब का सदका, कितने नेक लोग इस महफिल में होंगे। अल्लाह प्यारों का सदका, निस्बतों का सदका उनकी कब्र रोशन फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम, हुजूर की शफात कुबरा अता फरमा। सरकार के वसीला से अपने फजल से माला माल फरमा। उलमा सादात तशरीफ़ फरमा हुए, अल्लाह सबकी हाज़री कबूल फरमा, सबकी दुआएं बाजवा साहब के हक़ में कबूल फरमा। हमारे जाहिद बाजवा साहिब, वारिस बाजवा साहिब और इनके सारे बरदरान, इस ख़ानदान को अल्लाह सब्र दे दे, सब्र दे दे, सब्र दे दे या अल्लाह। इनकी भतीजी भी फौत हुई, अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमा, मग़फ़िरत फरमा। घर वालों को, वालिदैन को सब्र जमील अता फरमा या अल्लाह। कोई खाली ना जाए, कोई खाली ना जाए, कोई खाली ना जाए। अल्लाह सबका बेड़ा पार फरमा। अल्लाह हम तेरे महबूब से टूट के प्यार करें, टूट के मोहब्बत करें, हुजूर से इश्क करें। अल्लाह हुजूर की और मोहब्बत अता फरमा, और मोहब्बत अता फरमा, और मोहब्बत अता फरमा या अल्लाह। जब हम हुजूर का नाम सुने हमें ठंड पड़ जाए, जब हम हुजूर का नाम सुने हमें सुकून आ जाए या अल्लाह। मिश्री से ज़्यादा मीठा नाम हमें लगने लग जाए, अल्लाह हमें एहसास पैदा हो जाए। फिर इल्तिजा करते अल्लाह हमें राफजियों से, खारजियों से, बदमज़हबों से, मरज़इयों से अल्लाह हमें महफूज रखना, अल्लाह हमें महफूज रखना। अल्लाह सरकार के सदके हमारी नस्ल में कोई सहाबा का गुस्ताख ना हो, अहले बैत का गुस्ताख ना हो, कोई ख़त्म नबुव्वत का मुनकर ना हो, कोई मरज़इयों का यार व गद्दार ना हो। अल्लाह कोई हुजूर की ख़त्म नबुव्वत का गद्दार ना हो, कोई उनका यार ना हो। अल्लाह हमें महफूज फरमा दे, हमारी नस्लों को महफूज फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िय्य फ़िद्दीन वद्दुन्या वल आख़िरह। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका।